अप्रैल 2026 में मरियम नवाज साहबा ने जराइम में इजाफे का नोटिस लिया और इजहार बरहमी किया। मई 2026 में आईजी पंजाब ने जराइम में इजाफे पर सख्त एक्शन और महकमाना कार्रवाई का ऐलान कर दिया। जून 2026 में पंजाब पुलिस ने एक साल में 41 अरब रुपए से इजाफी खर्च कर दिए। एक साल में 41 करोड़ रुपए के शेल, सीसीडी को 1 अरब 33 करोड़ की इजाफी ग्रांट। अब सवाल ये है कि अगर आप बहसियत चीफ मिनिस्टर ऑर्डर कर रही हैं और आपके ऑर्डर करने के बाद चीज कंट्रोल नहीं होगी, आईजी साहब ऑर्डर कर रहे हैं और चीज कंट्रोल में नहीं आ रही, और बजट को भी अगर आप देखें तो आपकी हैरत गुम हो जाएगी कि 41 अरब रुपए इजाफी खर्च कर दिए हैं इस एक आप कह लें टेन्योर के अंदर। और अगर इस रिपोर्ट को देखें तो पंजाब के 2 जिले ऐसे हैं जो इस वक्त क्राइम रेट के एतबार से टॉप के ऊपर है। एक फैसलाबाद है, दूसरा शेखुपुरा है। अच्छा, इसी तरह भी सरगोदा की रिपोर्ट आपने देखी, एक बेटी बाहर निकली तो जो मामला हुआ आपके सामने है, उससे अगले दिन जो कुछ हुआ वो भी आपके सामने है। तो देखिए, सवाल बुनियादी तौर पे ये है कि पार्लियामेंट, लेजिस्लेटर्स और अमनो अमान को कंट्रोल करने वाले इदारे कहाँ हैं। सवाल ये है कि आपकी सीसीडी कहाँ है, सवाल ये है कि आपकी डॉल्फिन कहाँ है, सवाल ये है कि आपकी पंजाब पुलिस कहाँ है, सवाल ये है कि आपकी पेट्रोलिंग पुलिस कहाँ है। एक फौज जफ्फर मौज है जो आपने इकट्ठी की है, लेकिन लोगों की अगर जान महफूज नहीं है, लोगों का अगर माल महफूज नहीं है, लोग अगर अमन और सुकून से जिंदगी बसर नहीं कर सकते, बच्चे महफूज नहीं हैं, बुजुर्ग और बड़े और ख़वातीन महफूज नहीं हैं, तो मुझे बताइए कि रियासत की अव्वलीन जिम्मेदारी अमनो अमान का क़याम है। और अमनो अमान के क़याम में ही अगर आप कामयाब नहीं हैं तो बाकी चीज़ें तो सारी की बात में है। इसलिए हम ये समझते हैं कि ये सारे के सारे जो बजट्स हैं और इतने बड़े बड़े लंबे जो इश्तहारात हैं, ये सारे के सारे करने से आप समझते हैं कि अवाम को हिप्नोटाइज कर दिया जाएगा। ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। ये जो 41 अरब रुपए हैं, तो जो हमारी पंजाब यूनिवर्सिटी है, पंजाब यूनिवर्सिटी जैसी 2 बड़ी जामियात का सालाना जो खर्च है, इससे पूरा किया जा सकता है और 2 बड़ी जामियात को हम इकट्ठा कर सकते हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कहाँ आप फॉल कर रहे हैं, आपकी एफिशिएंसी क्या है, आपकी कारकर्दगी क्या है, आप किन लोगों के अंदर घिरे हुए हैं कि जो आपको दिखा रहे हैं कि सब अमन है, सब शांति है, कहीं पे कुछ भी नहीं है। और कहीं पे अगर आप निकलते हैं तो आपके दाएं बाएं 20, 40, 50, 100 गाड़ियां हैं, तो आपको तो पता ही नहीं कि दुनिया कहाँ पे रह रही है, हो क्या रहा है, आपके साथ गेम क्या हो रही है। मैडम, आपको यकीन करके जानने के अंदाज़ा ही नहीं आपको किस तरीके से ट्रैप किया जा रहा है। पब्लिक के अंदर निकलेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि क्या हो रहा है। इसलिए हम ये समझते हैं कि फार्म 47 की बुनियाद पे तो आप नहीं चल सके। इसलिए हम ये समझते हैं कि अमनो अमान को दुरुस्त करना और उसके लिए जिन रिफॉर्म्स की, जिन इस्लाहात की ज़रूरत है, वो आप नहीं कर पा रहे। और पार्लियामेंट भी, यानी कि सूबाई असम्बली भी इसमें मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आती है। और इसमें आखिरी बात भला क्या है, अभी अजलास था सूबाई असम्बली का और अजलास था बजट के ऊपर, लेकिन टिल्ट हो गया सारे का सारा किसके ऊपर, पुलिस के ऊपर, सीसीडी के ऊपर। और पूरी डिस्कशन किस तरफ चली गई, पूरी की पूरी डिस्कशन चली गई किस तरफ, डाइवर्ट हो गई इन चीज़ों के ऊपर कि जिन चीज़ों ने लोगों का जीना हराम किया। इसलिए पार्लियामेंट के अंदर भी अनरेस्ट है, हर जगह पे आपको नजर आएगा कि ये मामला नजर आ रहा है, इसकी तरफ तवज्जो दीजिए। वगरना अगर ज़ाहिर है कि किसी की जान, माल, इज्जत ही महफूज नहीं है, तो बाकी सारी की सारी चीज़ें तो बहुत बात की हैं कि सूबा आगे बढ़ेगा, डेवलपमेंट होगी, तरक्की, ये सारी चीज़ें बात की हैं। अव्वलीन रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है, इसको इंश्योर कीजिए, वगरना हालात आपके कंट्रोल से बाहर होते हुए नजर आ रहे हैं। कनेक्ट रहिए, देखते रहिए, जुड़े रहिए पाकिस्तान से।